और आइए शुरुआत करते हैं बिहार की खबर के साथ। बिहार का दंगल है, दीपावली भी है और दिवाली पर जहां दिल मिलते हैं वहीं बिहार के सियासी संग्राम में देखने को मिल रहा है दोस्तों के दिल जल रहे हैं और वो आपस में ही अब लड़ने लगे हैं। महागठबंधन में तो कम से कम ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक की अगर बात की जाए तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का नंबर फाइनल नहीं हुआ है और अब तक ऐसी 10 सीटें हैं जहां महागठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के सामने उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं। कल यानी कि दिवाली के दिन ही नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन है और अभी भी यह साफ नहीं हुआ है कि फ्रेंडली फाइट होगी या असली वाली फाइट होने वाली है। इतना ही नहीं है, एक और साथी पार्टी जेएमएम भी मैदान में उतर गई है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया है कि तेजस्वी सीटों पर फाइनल फैसला नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर 10 सीटों पर ऐसे ही हालात है तो सीटों को लेकर अभी भी घमासान है, तो क्या महागठबंधन बिखर गया है? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में पूछा जा रहा है, क्योंकि कल जो पहला फेज होने जा रहा है उसको लेकर नामांकन वापसी का यह आखिर दिन है। अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल ही नहीं हो पाया। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण सिंह पटना से हमारे साथ है, अमित पांडे बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं पटना से ही, चंद्रमोहन कुमार भी पटना से ही है। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर तीनों सहयोगी दिखाएंगे। सबसे पहले चंद्रमोहन, आपका ही मैं रुख कर रही हूं। चंद्रमोहन, क्या इस वक्त बिहार में चल रहा है? फ्रेंडली फाइट की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन कल पहले फेज के लिए नामांकन वापसी का आखिरी दिन, अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं है। ये फ्रेंडली कहीं फ्रेंडली फूड तो नहीं हो जाएगी चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए, ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन अब वेंटिलेटर पर है और कभी भी ये गठबंधन जो है वो अलग हो सकता है एक दूसरे से, क्योंकि जिस तरह से 10 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीट है वो है कुटुंबा। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरेश पासवान को आरजेडी अपना उम्मीदवार वहां से बनाने जा रही है और कुटुंबा से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अभी विधायक हैं और वहां से चुनाव मैदान में वो ताल ठोक रहे हैं। तो अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी चुनाव मैदान में अगर किसी को उतारती है तो जाहिर सी बात है एक कैसा गठबंधन है, इसको लेकर सवाल उठेगा। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर आरजेडी कुटुंबा सीट पर कोई भी अपना उम्मीदवार उतारती है तो उसके विरोध में कांग्रेस जहां जहां अभी सीटों का ऐलान होना बाकी है वहां अपना उम्मीदवार उतार सकती है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और यही वजह है कि आपने देखा होगा राजेश राम ने एक ट्वीट करके साफ तौर पर यह कहा है कि वो झुकेंगे नहीं, झुकने की बात नहीं आने का साफ तौर पर यह इशारा है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब चुनाव मैदान में है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो अब जो है वो महागठबंधन एक तरह से कहा जाए तो वेंटिलेशन पे है और आगे क्या होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि कल नॉमिनेशन वापसी का आखिरी दिन है और ऐसे में प्रथम चरण में अगर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में रहते हैं तो सीधे तौर पर यह सवाल उठेगा कि आखिर एक कैसा गठबंधन है जहां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में लोग उतरते हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह भी साफ नहीं होता है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह भी साफ नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है महागठबंधन में ये सवाल अब सबको ही पूछ रहा है कि क्या ये गठबंधन है या फिर अब खत्म होने के कगार पर है। और ये तो अभी की स्थिति है जब चुनावी मैदान में जाना है, अभी से ही इतनी ज्यादा सिर्फ उठवल की स्थिति। आप बने रहिएगा। अरुण सिंह भी पटना से हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, देखिए, अगर महागठबंधन की बात की जाए सबसे बड़ी पार्टी उसमें आरजेडी ही है और सबसे मुख्य तौर पर उसे देखा भी जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की होली तो बड़ी मशहूर रही है, इससे पहले भी हमने कई मर्तबा देखा, लेकिन अब दिवाली का मौका है, कल दिवाली है, कल ही पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन भी है, यानी कि वापस नाम लेने का। दिवाली का रंग किस तरह का नजर आ रहा है अगर बिहार की सियासत से जोड़ के इसको देखा जाए तो? क्योंकि अगर अलग अलग ही चुनाव लड़ना है तो फिर गठबंधन का मतलब क्या हुआ? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। अरुण, देखिए, मुश्किल ये है महागठबंधन के सामने कि दिवाली के पटाखे एक दूसरे के ऊपर जला के फेंक दे रहे हैं, एक दूसरे की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं। राजेश राम ने जिस तरह से कहा कि दलित झुकेंगे नहीं, तो आरजेडी भी दलित ही उम्मीदवार उनके खिलाफ देने का मन बना चुका है। सवाल ये है कि महागठबंधन इसको आप कैसे कहें? पशुपति पारस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये जो महागठबंधन का एक कॉन्सेप्ट, देखिए, चुनाव में एक पार्टी प्रमुख होती है और सारी पार्टियां उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर एक माहौल बनाती है, वोट बैंक को इकट्ठा रख करके जीत की इबारत लिखती हैं। लेकिन इस महागठबंधन में कल आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का। बहुत जगहों पर लगभग 1 दर्जन सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कई सीटों पर अदला बदली हो गई है। अभी तक ये तय नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किस सीट पर कौन लड़ेगा, किसका सिंबल किसके पास है। तो ये कन्फ्यूजन और केओस इस महागठबंधन का अब एक तरह से टैग लाइन बन गई है।
और उस कंफ्यूजन और केओस के माहौल में जो एक मोमेंटम बनाया था राहुल गांधी ने, जो वोटर अधिकार यात्रा थी, उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक यात्रा की थी, बिहार अधिकार यात्रा, उस वक्त एक मोमेंटम बना था। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि एनडीए में नहीं थी, लेकिन समय रहते उसको सुलझा लेना और उसके बाद आगे बढ़ जाना, ये चुनाव में करना चाहिए था और वो नहीं हो पाया। यानी दे मिस द बस। जो बस खड़ी थी वो स्टॉप से चली गई आगे, अब तो आप पीछा करेंगे। तो महागठबंधन में अभी ये तय नहीं है तेजस्वी यादव कितनी सभाएं करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी कितनी सभाएं करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे। और यहां पर आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन का दौरा पूरा करके चले गए। तमाम मंत्री, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम उप मुख्यमंत्री, सांसदों की तो संख्या ही नहीं गिन पाएंगे आप, जितने इस चुनाव में काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर विधायकों की उत्तर प्रदेश के। तो सवाल ये है कि एक महागठबंधन जो चुनौती देते हुए नजर आ रहा था, फिलहाल वो एकदम से अपने आंतरिक झगड़ों को सुलझाने में ही उलझा हुआ है। सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा उसकी उसी में जा रही है। तो फील्ड में जाकर के कब ये शुरुआत करेंगे, कब कैंपेन करेंगे, कब बैठकें करेंगे सामंजस्य की सारे दलों के बीच में, ये अहम सवाल। और इसीलिए अरुण, ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि कहीं इसका फायदा जो है वो एनडीए ना ले जाए। अमित पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, एनडीए के भीतर क्या चल रहा है? क्योंकि पहले तो खबरें ये आई कि वहां पर भी थोड़ी स्थिति खराब है, हालांकि बाद में उन्होंने पूरी तरह से सुलझा लिया। एनडीए की तैयारी दिख रही है, कहीं इसका फायदा एनडीए ना ले जाए, जो तकरार वहां चल रही है? अमित, देखिए, इस वक्त हम बीजेपी के पटना कार्यालय में मौजूद है और जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण जिक्र कर रहे थे कि महागठबंधन ने बस मिस कर दी और उसके बाद जो एनडीए इतना मजबूत, जिसमें कन्फ्यूजन चल रहा था, उसने सुलझा लिया है। कैसे सुलझा लिया है, न्यूज़ 18 इंडिया पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें देखिए बीजेपी के संगठनात्मक कार्यालय की है यहाँ पर, और यहीं पर अब से थोड़ी देर में बीएल संतोष इसी जगह पर बैठक लेंगे। जितने जिलों के प्रभारी हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, यहाँ पर आएंगे। बीएल संतोष उनकी बैठक लेंगे। कैसे बिहार में एनडीए काम कर रही है, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और उनको जो टिकट है उनको मिलने के बाद जो निर्दलीय हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं, कैसे सामने आए हैं, उनको बनाने का काम कैसे चल रहा है, इन सारी बातों का फीडबैक लिया जाएगा। खुद बीएल संतोष रहेंगे, चंद्रशेखर रहेंगे, इसके अलावा सह प्रभारी दीपक प्रकाश रहेंगे। तो ये एनडीए के खेमे की ओर से हमें यह तस्वीरें देखिए लगातार ये गाड़ियां आई जा रही हैं और संगठन से के अलग अलग जिले से जो लोग हैं यहाँ पर अभी बैठक करेंगे थोड़ी देर में। फीडबैक लेने का सिलसिला लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के कैंपिंग के बाद जा चुके हैं और अब यह न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर जो आपने ये तस्वीरें देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी, यह अहम संगठनात्मक बैठक है। तो ये तैयारी है एनडीए की और इस तरीके से वह मंत्रणा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। इसीलिए देखना होगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत में ही अगर इस तरह की तस्वीर खासतौर पर महागठबंधन में देखने को मिल रही है, तो आने वाले समय में क्या होगा। और एनडीए की पूरी तैयारी यहां पर नजर आ रही है। कैसे इस तकरार को भी एनडीए भुना लेती है, देखना होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई जो भी खबर होगी उस पर आप नजर बना के रखिएगा। कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।